यूट्यूब पर जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन वाले हों, चाहे कोई व्लॉग बना रहा हो या कोई वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हैं, कमेंट कर रहे हैं। एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए, बेटियां सबके घर में होंगी, आप भी एक महिला हैं और जिसके घर में नहीं होगी तो ईश्वर की कृपा से हो जाएंगी। आज नेहा को कटघरे में खड़ा करके जिस तरह उसे मरने पर मजबूर किया जा रहा है और राज फैमिली को लोग एकदम निर्दोष साबित कर रहे हैं। अगर ऐसा ही सोशल मीडिया पर चलता रहा तो यहाँ पर बहुत सारी सिंगल महिलाएं होंगी या बहुत सारी फैमिली वाली होंगी। और जैसा कि एक चलन हम देखते हैं यूट्यूब पर कि यूट्यूबर एक दूसरे से मिलते हैं और पार्टी करते हैं और चैनल ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मतलब एक दूसरे से मीटअप करते हैं और आपस में ये जो तालमेल बनता है, जो आपस में रिश्ते बनते हैं, हो सकता है इन सब में से फिर किसी महिला के साथ कोई सचिन ऐसा कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से कोई महिला नेहा बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से किसी महिला को यही पब्लिक मरने पर मजबूर कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशे BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे भी होने चाहिए। जैसा कि सोशल मीडिया पर हर जगह आप लोग भी देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग नेहा के विरोध में हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग हैं जो नेहा के सपोर्ट में हैं। लेकिन आवाज़ उठ गई है कि नेहा को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों ना सपोर्ट हो, हम सभी महिलाएं हैं। एक महिला होने के नाते हम सब महिला का दर्द समझते हैं। किसी महिला को कटघरे में खड़ा करके एक पुरुष को निर्दोष साबित करना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये नहीं कि एक को कटघरे में खड़ा करके उसे मरने पर मजबूर कर दिया जाए और एक को क्लीन चिट दे दिया जाए और उस इंसान को जिसने ये सारा रायता फैलाया, इसके अलावा जो किसी की हेल्प करना चाहता है, जो किसी को मरने से बचाना चाहता है, किसी की बेटी की समाज में इज्जत उछालने से बचाना चाहता है, इज्जत तो उसकी उछली गई, नंगा हो कर दिया गया, तार तार उसकी इज्जत नोच डाली गई, कपड़े नोच डाले गए। अब कुछ उस फैमिली के पास नहीं बचा है, तो क्यों ना इसके लिए सभी लोग सपोर्ट में आए कि ये क्यों हुआ, ये क्यों किया गया। माना नेहा की लाख गलती है, लाख गलती है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ नेहा इस रिश्ते को अकेले चला रही थी? इस तरह के गंदे रिश्ते जब महिला पुरुष दोनों इन्वॉल्व होते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक को सजा क्यों? एक को सजा क्यों? एक ने तो अपना परिवार समेट लिया। और भाई, कमेंट करने वाले लोगों, आप लोगों के घर में भी बेटियां होंगी, सोच समझकर नेहा के लिए इतनी आग क्यों? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेहा ने हर किसी के साथ गलत किया। मानती हूँ गलत किया हो गया। कुछ वीडियोस देखो, जब नेहा को पायल पहनाई जा रही है, उसके पैरों को चूमा जा रहा है, माथे से लगाया जा रहा है। कोई नेहा को किसी वीडियो में चूड़ियां पहना रहा है। जब आप लोगों ने इतना मान दिया उस औरत को, और अगर कभी उसने आपके साथ पलट कर जवाब दिया या गलत किया, जो भी हुआ हो आप लोगों के साथ, मुझे नहीं पता है। अगर आप लोग चाहते कि नेहा की इतनी बड़ी गलती आप लोगों को लगी थी, एक साथ एकजुट होकर उस समय नेहा को सबक सिखाना था। एक महिला को मरने पर मजबूर कर रहे हो, मौके की तलाश में बैठे थे सभी लोग क्या? कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आप में से कोई नेहा बने और इसी यूट्यूब पर से ही कोई सचिन फिर से उठ खड़ा हो। तब आप लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? अलका आगे आई इस केस में। अगर अलका इस मैटर को सामने नहीं लाती तो हम लोग तो इन लोगों को देखते भी नहीं थे।
तो हम लोगों की आंखों पर पट्टी ही बंधी रहती। एक एक रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुना है, उसमें अलका हर रिकॉर्डिंग में यही कह रही है, बैक कैमरा इसको शॉर्ट आउट करो, सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन ये बंदा लगातार ये कह रहा था कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। इसकी पत्नी, जिसके लिए बहुत हमदर्दी थी, मुझे बहुत हमदर्दी थी कि किसी महिला का घर टूटा है, लेकिन कब तक, जब तक मैंने सच्चाई नहीं जानी थी। जब मनीषा को खुद पता था कि इसका पति गलत उसमें है, और मनीषा ने अपने फ्रेंड सर्कल में कई लोगों से कहा भी कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, और उसके बाद अगर किसी ने कुछ कहा तो फिर ये मुकर जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बढ़ावा यही तो दे रही थी। अगर उस समय भाई, अगर किसी का पति कुछ गलत रास्ते पर होता है, वो महिला चीर देती, फाड़ देती। जिस तरह आज तुम यहाँ पक पक कर रही हो, अगर ये उस समय तुमने किया होता तो तुम्हारा पति तुमसे दूर नहीं जाता। कितनी भी नेहा की गलती हो, सचिन नेहा के घर क्यों गया, क्यों बार बार जाता था, पकड़ लेती तुम। आज नेहा को मरने के लिए मजबूर जो किया जा रहा है, उसका परिवार कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है। क्या सोचता होगा एक बाप, क्या सोचती होगी एक माँ। अप्सरा माम को मैं कहना चाहूंगी, आपने अपने बेटे को तो समेट लिया, अपना परिवार तो समेट लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने परिवार को बांध कर रखना ये भी एक कला होती है, लेकिन साथ ही साथ क्या आपने एक बार घर का बड़ा होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते और एक माँ होने के नाते, क्या आपने दूसरी माँ के बारे में सोचा? हर एक बंदा आपके घर का वीडियो बना रहा है, लाइव कर रहा है, क्या आप लोगों ने एक बार भी तिवारी परिवार के बारे में सोचा कि नेहा का बाप कहीं मुंह दिखाने लायक रहेगा? उसकी माँ कैसे बाहर निकलेगी? नेहा कैसे अपने माँ बाप भाई से नजरें मिला पाएगी? कैसे वो सोशल मीडिया पर काम करेगी? अरे इतना तो उसके लिए छोड़ देते कि वो कम से कम उस छोटी बच्ची के लिए, उसकी भविष्य के लिए वो सोशल मीडिया पर आकर ढंग से काम तो कर पाती। आप लोगों ने तो उस बच्ची का ख्याल भी नहीं किया। नेहा का ना करती, मानती हूँ नेहा गलत थी, लेकिन उस मासूम बच्ची का भी ख्याल आप लोगों को नहीं आया। आज हम देखते हैं कि नेहा जिस स्थिति में है, अगर अलका नहीं खड़ी होती नेहा के साथ, पता नहीं अब तक क्या होता। और जो लोग कह रहे हैं कि अलका सबके घर में घुसती है, ये बहुत पहले के अलका के हेटर हैं, और यही बार बार हर जगह जाते हैं। और हाँ, बहुत सारी फेक आईडीज खुद बनाकर, आप लोग समझ गए होंगे, खुद बनाकर इस तरह के अलका के खिलाफ और नेहा के खिलाफ कमेंट किए जाते हैं ताकि इन लोगों को बदनाम किया जा सके। मैं जानती हूँ कि अलका कभी कभी गलत हो सकती है, लेकिन आप लोग ये भी सोचिए कि सोशल मीडिया पर कौन किसके लिए उठकर खड़ा होता है। इतनी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं, इतनी महिलाओं में से क्या किसी ने आगे बढ़कर इस मैटर में कुछ करना चाहा? इस मैटर में अलका के पास सचिन खुद आया पहले, और वही कितने, मैं क्या कहूँ इसको, कितना ये मतलब कितना माइंडेड ये है। सचिन कह रहा था अलका की लाइव में कि मैंने और नेहा ने तुम्हें मिलकर फंसाया है। ये सारी चीजें अलका के पास हैं, और अलका अगर चाहे तो सचिन को जेल भी करवा सकती है। नेहा अगर चाहे, अगर नेहा चाहे ना, तो सचिन सालों साल इसकी जमानत नहीं हो सकती है। आखिर वो चुप है क्यों? एक औरत है ना, चारों तरफ से लोग उस पर टूट पड़े हो, मारो पत्थर मारो, मार डालो, तालिबानी सोच तुम लोगों ने लागू कर दी है नेहा के लिए। एक बार नहीं सोचा, उसकी छोटी बच्ची है, एक बार नहीं सोचा कि कभी तुम लोग उसको मान देते थे, सम्मान देते थे, और आज कुछ लोगों को के कहने पर कि हमारे साथ भी गलत किया, हमारे साथ भी गलत किया, हमारे साथ भी गलत किया। अरे क्या आप लोग वहां मौजूद थे?
और इतनी बड़ी क्या गलती नेहा ने की है कि उसको इस दुनिया से उठा ही दिया जाए, इतना बदनाम कर दिया जाए। ये पूरा का पूरा गेम नेहा को सोशल मीडिया से हटाना और उसकी शादी ना होने देना, ये दो ही कारण समझ में आते हैं। ये सचिन यही चाहता था कि नेहा की शादी ना हो और नेहा सोशल मीडिया से गायब हो जाए। नेहा अगर चाहे तो अपने भारत में जो ये एक गंदा कानून बना है लिव इन रिलेशनशिप, उसके तहत अगर नेहा चाहे तो सचिन को अच्छा सबक सिखा सकती है, अच्छा सबक सिखा सकती है। फिर ये जो मैडम है ना मोहतरमा मनीषा, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। मनीषा भी रहेंगी आपस में समझौता करके, या तो मनीषा भी रहेंगी, नेहा भी रहेगी, सचिन भी रहेगा, या फिर कानूनी हिसाब से सचिन को बिना तलाक लिए दूसरी पत्नी के आरोप के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। नेहा अगर चाहे तो नेहा कह सकती है कि मेरे साथ सचिन रिश्ते में था, या कुछ और भी आरोप सचिन के ऊपर लगा सकती है, जिसमें सचिन बिना जमानत के सालों साल छूटेगा नहीं जेल से। तो कहने का मतलब यह है नेहा बहुत कुछ कर सकती है अपनी इज्जत बचाने के लिए, भले उसने लाख गलती की हो, लेकिन कानून ये सब ये भावनाएं नहीं देखता है। नेहा अगर चाहे अपनी इज्जत बचाने के लिए सचिन को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है और अपना हक भी ले सकती है, उससे हक भी ले सकती है। सोशल डिफेमिंग के तो छोड़ दीजिए, ये जो लिव इन रिलेशनशिप अपने यहाँ ये गंदा कानून जो जिसको पास कर दिया गया है कि कोई भी दो अडल्ट महिला या पुरुष अपनी स्वेच्छा से जिंदगी गुजार सकते हैं, इस कानून के तहत नेहा सचिन की प्रॉपर्टी में भी हक ले सकती है, बहुत अधिकार उसको मिल सकते हैं। तो ऐसा मत करिए सभी लोग, ऐसा करिए कि सचिन तो चलो अपने परिवार में, उनका परिवार तो एकजुट हो गया है, सब एक साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोगों की किसी से दुश्मनी नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। दूसरा पक्ष ये भी देखिए, वो भी नेहा भी किसी की बेटी है, एक बच्ची की माँ है, उसके भी बाप हैं, भाई हैं, माँ है, सभी लोग हैं। क्या बीत रही होगी परिवार पर। राज फैमिली वैष्णो माता के हाथ जोड़ रही है, एक माँ के तुम लोग हाथ जोड़ रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, उसी तरफ दूसरी माँ को नंगा कर रहे हो, धज्जियां उड़ा रहे हो, ऑन सोशल मीडिया उसके कपड़े तार तार कर रहे हो। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। ये सोशल क्राइम है और इसकी सजा भी बहुत लंबी होती। इसलिए कमेंट करने वालों को भी मैं कहना चाहूंगी, कमेंट करने से पहले आप लोग एक बार सोचिए, अगर आप महिला हैं तो थोड़ा नेहा की जगह रख कर खुद को देखना। और इतना तो सभी को पता है कि दुनिया में आजकल दूध का धुला कोई नहीं है, कोई नहीं है दूध का धुला जो ये कह सके कि कभी किसी पेड़ की हवा उसको छू कर नहीं निकली है। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए सभी लोग अपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।